Good morning, children. I hope you must be watching all the videos that are being uploaded and must be understanding the points that are coming and that are being taught to you all through online. Yes, you may know, you are knowing that why we are separated. This corona disease, just due to corona disease. Anyway, this time I would like to give you simply a revision set how to write any official letter. Suppose if you are asked, आपको कहा जा रहा है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जो किसी पद पे आसीन हैं उनको किसी समाज से जुड़े हुए या किसी व्यक्तिगत समस्याओं से जुड़े हुए चिट्ठी लिखिए, तो उसका फॉर्मेट किस तरह का होना चाहिए वो चीज़ मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। संभव है कि हम लोग इसके बारे में पहले भी पढ़े हैं, बट आई थिंक नाउ यू आर इन क्लास 7, सो इट इज़ बेटर टू गो अहेड विथ all those things that we have to learn up to class 10. टाइप्स ऑफ लेटर्स में 3 तरह के लेटर होते हैं। एक कॉर्पोरेट, दूसरा हमारा लेटर होता है वो ऑफिशियल लेटर कहलाता है, तीसरा अगर हम कहें तो पर्सनल लेटर जो हम आमतौर पे मम्मी पापा अंकल आंटी फ्रेंड्स इन सब को लिखते हैं। और इसके अलावा एक और प्रकार को हम लोग शामिल कर सकते हैं, हाउएवर इट इज़ नॉट कॉल्ड अ लेटर, इट इज़ कॉल्ड एन एप्लीकेशन। इसको एप्लीकेशन बोलते हैं जो हम लोग हाथों हाथ डिलीवर करते हैं। चलिए, यहाँ शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले जो पॉइंट आउट करूँगा इस के बारे में आप ध्यान से सुनेंगे बच्चों। आप गौर से देखिए इस पहले स्लाइडर पे, आप ऊपर में मार्जिन दिया हुआ है, ऐसा आपके कॉपी पे भी रहता है। आप चाहें तो उसी को वो मार्जिन मान सकते हैं या फिर आप चाहें तो उसके अलग आप मार्जिन ले सकते हैं। ये ऊपर से ही नहीं बल्कि आपके बाएं साइड से ऊपर से नीचे भी आना चाहिए, ठीक है। जब ये चीज़ हम कर लेते हैं तो वैसी स्थिति में अब ये तीसरा हिस्सा जो दाहिने तरफ वाला है उसको भी हम लोग चाहें तो बंद कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बंद करना ही है हमने अंतिम में। अभी भी आप बंद कर सकते हैं क्योंकि पेज के बाहर तो नहीं लिखेंगे, तो पेज के ऑलमोस्ट लास्ट पॉइंट पे हम वो लाइन खींच लेंगे। मार्जिन कोशिश ये रखेंगे कि मार्जिन ये जो दोनों तरफ मार्जिन लिए हैं वो स्ट्रेट रहे, एक दूसरे के पैरेलल रहे। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं उस टॉपिक को और उस टॉपिक को समझते हैं कि आखिर इसमें सबसे पहले क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना होता है, क्या क्या चीज़ लिखना होता है और क्या चीज़ कैसे लिखना होता है। सबसे ऊपर आप लोग देख रहे हैं B12 हाइफन के द्वारा दिया गया है, सेपरेट किया गया है कॉमा से, फिर मॉर्गेज स्ट्रीट और चंडीगढ़। ये आपका एड्रेस है, मतलब जो लेटर लिख रहे हैं उनका एड्रेस है। अब आप कहोगे कि ये तो मेरा एड्रेस नहीं है, बिल्कुल सही हो आपका एड्रेस नहीं है, लेकिन ये हमें करना भी नहीं है। हमें क्या करना है, वो एड्रेस देना है जो स्कूल में मतलब क्वेश्चन में हमारे एड्रेस के रूप में मेंशन किया गया है। तो अगर सपोज़ कि क्वेश्चन जो भी है वो क्वेश्चन में आपका एड्रेस B12 मॉर्गेज स्ट्रीट चंडीगढ़ है, तो आप यही मेंशन करोगे सबसे ऊपर बाईं तरफ। और इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग मेंशन करेंगे कि मार्जिन से थोड़ा सा ही हटा हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो दाहिनी तरफ चला जाए या कहीं बीच में आ जाए, नहीं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, उसके बाद डेट का होना बहुत ज़रूरी है। पर्टिकुलरली किसी डेट पर लिखते हैं तो उस डेट को आप कई तरीके से लिखते हैं। मैंने 4 मई 2020 लिखा है, आप चाहो तो इससे भी नए लेटेस्ट तरीके का उपयोग कर सकते हो। 4 मई 2K20, आप जानते हो कि 1000 के लिए आता है, तो वैसी स्थिति में 2K20 ये भी हो सकता है। या फिर हम सिंपली 04 फिर स्लैश दिए और फिर उसके बाद 05 और फिर स्लैश दिए और 2020 भी। लेकिन हमको क्या करना होता है, नई नई चीज़ों को सीखना है, नए जो परिवेश में
क्या कुछ हो रहा है उससे अवगत होना है। तो मैं वो चीज़ देने की कोशिश करता हूँ कि आपको जो नया चीज़ आपके मार्केट मतलब हमारे आसपास एजुकेशनल लाइन में चल रहा होता है। एड्रेस ऊपर अपना एड्रेस, ओन एड्रेस, वो क्वेश्चन के हिसाब से दे दिया। उसके थोड़ा सा अलग हटाकर हमने डेट मेंशन कर दिया और थोड़ा सा हटाकर हमने टू लिखा, टू के बाद कॉमा दिया। आप चाहें तो टू नहीं भी लिख सकते हैं, उससे उसकी जगह पे सीधे डायरेक्टली आप शुरू कर सकते हैं द एडिटर, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन में कहा गया है शायद हमसे कि एडिटर को लिखिए आप चिट्ठी, और एडिटर किस चीज़ से जुड़े हुए हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी न्यूज़पेपर के नाम के पहले द जरूर लगता है। हम क्या लिखेंगे, द टाइम्स ऑफ इंडिया चंडीगढ़। ये चंडीगढ़ इसलिए क्योंकि उसका एड्रेस भी चंडीगढ़ ही है। इसके बाद सब्जेक्ट, देखिए बेटा, किसी भी लेटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो होता है, हालांकि हर हिस्सा अपने अपने में वैल्यू रखता है, लेकिन सबसे पहले लोग नज़र डालते हैं कि आखिर किसको लिखा गया, संबोधित किया गया है और क्या चीज़ विषय वस्तु है। तो विषय वस्तु मतलब सब्जेक्ट। और यहाँ पर हमने क्या लिखा है, फॉर द करेक्शन ऑफ इल वर्स्ड, वर्स्ट मतलब गलत तरीके से प्रस्तुत किया हुआ एडवर्टीजमेंट्स। ऐसे न्यूज़पेपर में आप लोग भी देखते होंगे, कुछ फेक न्यूज़ न्यूज़ जो है छपवाते हैं लोग, कुछ गंदे फ़ोटोज़ वाले एडवर्टीजमेंट छपवाते हैं। हम उनका विरोध कर रहे हैं और इसके लिए ही हम एडिटर को लिख रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट को अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सब्जेक्ट वाला हिस्सा जो है वो अंडरलाइन कर दें ताकि वो हाईलाइट हो जाए। और फिर उसके नीचे हम आने के बाद फिर से एक बार बाईं तरफ मार्जिन में जाएंगे और रिस्पेक्टेड सो, और ये जो आप बीच में लाइन देख रहे हैं उसको स्लैश बोलते हैं, स्लैश मैम। क्यों, कॉमा भी दिए हुए हैं, लेकिन क्यों सर और मैम दोनों क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि वो एडिटर सर हैं या मैम हैं। राइट। चलिए, इस चीज़ को लिखने के बाद हम बॉडी पार्ट शुरू करते हैं। और सबसे पहले बॉडी पार्ट में हम अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, और इंट्रोडक्शन में आपने रजनी नाम दिया है, मैंने ही दिया है, चलिए मैं मानता हूँ रजनी दिया है। लेकिन ये रजनी कहाँ से लिया? आपका रियल नाम कुछ भी हो, ये नाम भी बिल्कुल उसी तरह है जैसे एड्रेस क्वेश्चन में दिया रहता है, बिल्कुल नाम भी दिया रहता है, और उसको हम आगे लेकर चलते हैं। तो उसी को लेकर हमने लिखना शुरू किया। दिस इज रजनी फ्रॉम चंडीगढ़। आई वांट टू पॉइंट आउट मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स। अब देखिए, मिसलीडिंग टू पॉइंट आउट मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स। ये फुल स्टॉप यहाँ देंगे या फिर आप चाहें तो इसको जोड़ भी सकते हैं। सम ऑफ देम आर सो वल्गर। वल्गर मतलब क्या होता है, जो आमतौर पे हम जिसको कहते हैं कि सामाजिक कुरीतियाँ या फिर ऐसे गंदे चीज़ जो विचार भी हो सकते हैं, फ़ोटोज़ भी हो सकते हैं, या फिर कोई वर्बल कन्वर्सेशन भी हो सकता है। ये सब चीज़ या वीडियोस बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इसको बिल्कुल मना जिसको किया जाता है, समाज में खुले रूप से नहीं किया जा सकता, वो वल्गर है। तो वल्गर चीज़ that we cannot watch our टेलीविज़न प्रोग्राम्स। हम टेलीविज़न प्रोग्राम देख रहे होते हैं और उस बीच में जो ऐड आता है उसके बारे में मेंशन करते हुए ये बता रहे हैं कि हम फैमिली मेम्बर्स के साथ वो ऐड नहीं देख सकते। यस, राइट। यहाँ तक कि आप प्रिंट मीडिया में जब जाते हैं तो भी ये बात मेंशन करते हुए कि मीडिया जो है समाज को सही दिशा दिखाने में बहुत महत्व रखती है, तो वो चीज़ हम मेंशन करेंगे ये दिखाने के लिए कि ये मीडिया की जिम्मेदारी है। उसके बाद हम उन पर विश्वास जताएंगे कि वो ये काम निश्चित रूप से करेंगे। क्या करेंगे, इस बात को गंभीरता से लेंगे और तब तक इस प्रोग्राम को
या ऐसे ऐड वगैरह को नहीं छापेंगे जब तक उसको सही तरीके से प्रस्तुत ना किया जाए। ये हमारा बॉडी पार्ट हुआ। और उसके बाद हम थैंक्स नहीं लिखना भूलें नहीं। हम सबसे पहले बाएं वाले हिस्से में जाएं, थैंक्स लिखें, उसके नीचे योर सिंसियरली लिखें। सिंसियरली के बाद नाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। रजनी आपका नाम है, रजनी शर्मा ये आपका कंप्लीट नाम है, वो दे दिया। और फिर एक बार आपने क्या दिया, चंडीगढ़, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। तो ये हुआ ऑफिशियल लेटर का प्रारूप। ये ऑफिशियल लेटर सिर्फ आप एडिटर को ही नहीं लिखते हैं, बल्कि संभव है मुखिया को, संभव है आप ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को, बीडीओ को, एसडीओ को, या फिर किसी पदाधिकारी को लिख रहे होते हैं किसी खास विषय वस्तु पे। जैसे अगर इलेक्ट्रिसिटी फेल्योर है तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के एसडीओ को लिखते हैं। अगर राशन नहीं बट रहा है तो वैसी स्थिति में एसडीओ सप्लाई डिवीज़न उनको लिखते हैं, सप्लाई ब्रैकेट में सप्लाई डिवीज़न वो लिख देते हैं। और अलग अलग सेक्टर में हम सिर्फ इससे सेपरेट करके दे सकते हैं। ये मसला क्योंकि सिविल एसडीओ से नहीं, किसी और से नहीं, डायरेक्ट एडिटर से जुड़ा हुआ था। हम जिस पत्रिका में या जिस न्यूज़पेपर में बार बार वही चीज़ देख रहे थे, उसको हमने पॉइंट आउट किया। और सही तरीके से पॉइंट आउट करने का तरीका भी मैंने आपको बताया। आपसे ये मैं उम्मीद ज़रूर रखूँगा कि आप इस काम को गौर से सोचिए। क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे? हाँ, मैं अपलोड कर सकता हूँ क्वेश्चंस, बट आई थिंक मेरा तो अपने बच्चों पे सभी पे बहुत विश्वास है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पिछले सेशन के बुक में भी, और अब किताब मिल रही है स्कूल में तो किताब ही ले लीजिए, और उस किताब में भी आपको इस तरह के कई लेटर्स लिखने की बात होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कम से कम 2-4 बार ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग तरीके से लिखने का। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एडिटर के पास ही हो, एसडीओ भी हो सकता है। ब्रैकेट में आप लिख देंगे कौन से डिपार्टमेंट के, मतलब कौन से विभाग से जुड़े हुए हैं, और आगे आप बॉडी पार्ट में लिखें। अब मैं इसका मार्किंग स्कीम को बताता हूँ। मार्किंग स्कीम में अगर हम ऊपर वाला हिस्सा जो सब्जेक्ट तक आता है वो अगर हम पूरी तरह से सही लिख लेते हैं, और बॉडी पार्ट्स कुछ हद तक थोड़ा बहुत गलत भी हो जाता है, हालांकि हमारी कोशिश तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन कहीं अगर छोटी मोटी गलती हो भी जाती है तो भी हमें उस ऊपर वाले हिस्से का 3 मार्क्स मिलता है। कितना मिलता है? 3 मार्क्स, 3। और बॉडी पार्ट का भी 3 मिलता है। तो स्वाभाविक बात है इस छोटे से हिस्से को लिखने के लिए 3 मार्क्स मिला, और इस हिस्से को लिखने के लिए भी हमें 3 मार्क्स मिला। अगर थोड़ी बहुत गलती भी हो गई तो मान लिया 1 मार्क्स कम हो गया। जो नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्शन तक पहुँचें, बेहतर रहें। और उसके बाद नीचे जो हिस्सा आपने थैंक्स और योर सिंसियरली रजनी शर्मा जो लिखा है, चंडीगढ़ जो लिखा है, सिर्फ इतना लिखने का आपको 2 मार्क्स मिलता है। यानी कुल मिला के 8 मार्क्स में से आपको 6 मार्क्स बॉडी और ऊपर वाले फॉर्मेट 3-3, और नीचे वाले के लिए 2। आप याद रखिएगा बच्चों, ये बीच वाला अगर हम नहीं लिखेंगे, ऊपर वाला फॉर्मेट लिख दिए और नीचे वाला फॉर्मेट लिख दिए, तो हम किसी भी नंबर का हकदार नहीं हैं। हमें उस चीज़ को मेंशन करना चाहिए और हमें इसका काम सही तरीके से करना चाहिए। बॉडी पार्ट्स में निश्चित रूप से आप कुछ ना कुछ मेंशन अच्छे तरीके से करिए, अच्छे लैंग्वेज के साथ करिए, और कर सकते हैं आप अपने ऊपर विश्वास रखिए। अगर शुरुआती दौर में कुछ गलतियां भी होती है तो वो धीरे धीरे हम समझेंगे, और जब क्लास में हम लोग सामने बैठेंगे तो हम लोग उस प्रॉब्लम को, अगर जो आपको समझ में नहीं आ रहा है वो पूछिए, तो आपको वो सॉल्यूशन तुरंत मिलेगा। ठीक है? तो आई होप कि 2-4 लेटर कभी किसी एसडीओ के पास या फिर किसी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास या एडिटर के पास आप लिखिए। आप अपना नाम ज़रूर बदलते रहिएगा, ये अभ्यास में रहेगा तो हम अपना नाम गलती से भी लिखना भूलेंगे नहीं।
है ना, लिखना ही नहीं है, इस चीज़ को नहीं भूलना है। सो टेक केयर, कीप एट होम, कीप सेफ एंड डू योर वर्क। गो अहेड माय चिल्ड्रन, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।